हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। तो वीकेंड सेशन जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है कि वीकेंड पे हम एक प्रीवियस ईयर का कंप्लीट पेपर डिस्कस करते हैं। तो बैंकिंग स्पेशल में आज का जो सेशन है वो मेमोरी बेस्ड पेपर है एसबीआई पीओ 2022 का प्रीलिम्स वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन क्वांट सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो ये 17 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर है। ओके, तो कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो वो कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो पक्का शेयर करे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आप देखो ये 5 - 3 - 2 तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो ये 9 और 8 17.5 है। तो एक तरह से ये है 12.5 में से 17.5 माइनस करना है तो -5 हो जाएगा। राइट, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये एक्चुअली प्रॉब्लम हमने एक डीआई सेशन में डिस्कस की हुई है, बट चलो मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पे ये इस एग्जाम की इस पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो वहां पे भी हम जब डीआई के सेशन लेते हैं तो उसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो उसमें हमने ये लिया था एक क्वेश्चन। लेट्स से दोबारा कर लेते हैं। यहां पे 2700 ये टोटल मेल एडल्ट दिए हुए थे। तो इनका टोटल जो है यानी कि 40 30 70 90 108 पी। तो 108 पी की वैल्यू 2700 दी हुई थी। तो 27 से कैंसिल करो, 4 को 100 से कैंसिल करो तो 25। पी की वैल्यू 25 आ गई। इसका मतलब ये 1000 हो गया, ये 750 हो गया और ये 500 और 18 इंटू 25 450। अब हमें नीचे एक स्टेटमेंट में द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एडल्ट्स इन सिटी बी सी एंड डी दे रखा था। ये मेल एडल्ट है, मेल टू फीमेल का रेशियो बी सिटी का 5:3 है। अगर ये 5 पार्ट है तो 3 पार्ट कितना हो जाएगा? 150 इंटू 5 150 इंटू 3 450। ये आपकी फीमेल एडल्ट आ गई। ये मेल एडल्ट है, ये फीमेल एडल्ट। ये 5:6 है। सी के लिए 500 है तो 600 और ये 9:11 है डी के लिए। 9 इंटू 50 11 इंटू 50। तो हमारे पास मेल फीमेल बी सी डी के आगे ए का नहीं दिया हुआ था। तो यहां पे था परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ टोटल एडल्ट। टोटल एडल्ट बी में देखो 1200 मिल गए, 12 का 10% 120। ये चिल्ड्रन आ गए। ये 1100 का 12% 11 इंटू 12 132 और ये 1000 18% यानी 180। ओके, सिर्फ ए का रह गया। ए का आपका फीमेल एडल्ट और चिल्ड्रन आप नहीं बता सकते अभी के लिए। ओके, क्वेश्चन में डेटा हो सकता है जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट्स इन सिटी ए इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ मेल एडल्ट इन सिटी डी। अब ये क्वेश्चन स्पेसिफिक डेटा है। तो यहां पे नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट सिटी ए की कितनी हो जाएंगी? डी के मेल जो कि 450 है उसमें 250 ऐड करो तो 700 हो गई। राइट, 700 हो गई फीमेल एडल्ट ए की। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट इन सिटी ए बी एंड डी टुगेदर। बी और डी की कितनी है? 450 एंड 550 1000 1000 और 700 1700 आपका आंसर आ गया। राइट, अब जो ऊपर डेटा मैंने लिखा हुआ है ये कॉमन है, कॉमन टू ऑल क्वेश्चंस। मतलब ये मैंने डेटा इसलिए ऐसे ही रख लिया कि आगे भी यूज करना होगा तो फटाफट आप यूज कर सकेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी डी। बी के 120 और डी के 180। ओके, ये डेटा हमें चाहिए 120 180। ये कह रहा है 120 180 का कितना परसेंट है? ये कितना है? 2/3। 2/3 कितना होता है? 66.66%। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी बी एंड सी टुगेदर। ये अभी हमने किया था, ये 120 था, ये 180 था और ये 132 था। बी एंड सी टुगेदर ये हो गए 252 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल
एडल्ट इन सिटी सी, ये सिटी सी में मेल एडल्ट हमारे निकले थे 500, तो 500 का कितना परसेंट है, 5 से डिवाइड करो, यानी कि डबल कर दो इसको, 504 50.4%, राइट, 252 आउट ऑफ 500, राइट। तो आपका 5 से डिवाइड करना था 252 को, 5 से डिवाइड कैसे करते हैं, नंबर को डबल कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 504 को 10 से डिवाइड कर दो, 50.4, राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इफ द रेशियो ऑफ मेल एडल्ट टू फीमेल एडल्ट इन सिटी ए इज 10:7, ये हमारे निकले थे कितने, 1000, तो ये हो गया 700, 10:7। Then find the ratio of the total female adult in all 4 cities and the male adult in A and B. देखो ये बाकी का हमें पता था, यहां पे शायद 750 आया था, 450, ये 500 और ये 600 आया था, और ये 450 और 550 आया था। तो टोटल फीमेल जो थी ये 1000, ये 1300, 2300, राइट। और इसका हमें लेना है मेल ऑफ ए एंड बी, मेल ऑफ ए एंड बी है 1007, सो 1750, 0 एक कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल करोगे 46, और ये हो गया 35, 46-35 का रेशियो आ जाएगा। पहले आपने फीमेल लेना है, राइट, रेशियो पूछी है टोटल फीमेल एंड मेल की, तो पहले टोटल फीमेल लेनी है, इसलिए पहले आएगा 2300, फिर 1750, यानी 46:35। बी ऑप्शन में 35-46 का रेशियो भी दिया हुआ था, वो नहीं आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है द नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट इन सिटी बी, ओके, फीमेल एडल्ट सिटी बी में थे 450, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स इन सिटी डी। अब डी में ये 450 था, ये 550 था, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट थे 1000, तो 1000 का 450 45% ही होता है। फीमेल जो बी के है 450 और डी के टोटल एडल्ट है 1000, तो 450 1000 का 45% ही होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमारे पास आ गया है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन, तो अप्रोक्सीमेशन आसान होता है, ये 20% लेंगे, 1/5 ऑफ ये 120 प्लस ये 216 का क्यूब रूट 6, 625 का स्क्वायर रूट 25, तो ये हो गया 24, 630 माइनस 25, 5 आपका आंसर आ गया, राइट, बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यह है 64 का स्क्वायर रूट, यानी 8, और 8 का 150%, तो 8 में उसका हाफ ऐड कर दो 12, और ये 176 को आप 22 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 12 माइनस 8 4, राइट। इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये 77 इंटू 11 डिवाइड बाय 7 प्लस 2, देन होल डिवाइड बाय 27 का क्यूब रूट 3, तो ये 7 इंटू 11 121 प्लस 2 123 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया 41, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 50% ऑफ 1120, कितना होता है इसका हाफ, 1120 5, ओके 556, नो सॉरी 560, राइट, 112 हो गया ना, 1120 560। अब है माइनस, अब ये माइनस सम परसेंटेज है, आप इसको उधर ले आओ, 80 को इधर ले आओ, और इसको ले जाओ कि x% ऑफ 1600, यानी कि आप ये 1600 को भी नीचे ले आओ, तो ये 480 1600 का कितना परसेंट है, 16 इंटू 3 30%, 16 इंटू 3 में 48 आता है, तो 30% हो जाएगा, क्योंकि 10% 16 है 160 का, 48 कितना हो जाएगा 30%, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 35 का स्क्वायर 5 एंड में हो तो क्या करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 25, 5 एंड में हो तो जो भी बचा हुआ नंबर वो उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो
और उसके साथ में 25 लिख दो, ये आपका स्क्वायर होता है। 19 का स्क्वायर हमें याद है, 5 का क्यूब हमें पता है, तो ये कितना हो गया 314। अच्छा 25 तो पहले ही काट दो, तो 12 में 461 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 739। 1200 में से 461 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया 739। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A can complete a work in 60 days. B is 25% more efficient than. जब एफिशिएंसी रेशियो दिया होता कैसे करते हैं? A और B की एफिशिएंसी, B ज्यादा एफिशिएंट है 25% ज्यादा, तो A की अगर 4 एफिशिएंसी है, B की 5, राइट, 1/4 ज्यादा है ना, 4 से 1 ज्यादा, तो ये एफिशिएंसी है, मैं इनका पर डे वर्क मान लेता हूं, पर डे वर्क इनका यही है। तो ए अगर 60 डेज में पूरा करता है तो टोटल वर्क ही पता लग गया 240 है, क्योंकि ये तो पर डे 4 करता है और 60 डेज में 240, तो टोटल वर्क 240 है जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो दे वर्क फॉर टुगेदर फॉर 15 डेज, ये दोनों 15 दिन इकट्ठा काम करते हैं, तो 4 + 5 9 करेंगे, 15 दिन तक ये 135 कर देंगे। अब 240 टोटल वर्क था, 135 इन्होंने कर दिया, तो 105 है रिमेनिंग वर्क, राइट। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज, ये रिमेनिंग वर्क सी अकेला 14 दिन में करता है, तो यानी कि 7.5 या 15/2 सी का पर डे वर्क है, सी का पर डे वर्क 7.5 है, राइट। नाउ उसका क्वेश्चन है बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 5/8 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ओके, देखते हैं 5/8 ऑफ द ओरिजिनल वर्क 240 था, ये काम करना है बी एंड सी ने, बी 5 यूनिट करता है, सी 7.5, दोनों 12.5, 12.5 को 25/2 लिख सकते हो, राइट। ये 8 × 30 हो गया, और ये 2 हम ऊपर ले जाते हैं, तो 25 में 5 यहां कैंसिल हो गया, 6 यहां, तो 6 × 2 12 बच गया। आप ये कैलकुलेशन दोबारा अपने आप कर ले, 12 डेज आपका आंसर आ गया। बी एंड सी दोनों मिलके 5/8 ऑफ द टोटल वर्क करेंगे 12 डेज में, राइट। ओके, जो ए और बी की एफिशिएंसी थी मैंने उनका पर डे वर्क मान लिया। ए का दे रखा था 60 डेज में करता है, तो 4 × 60 240 टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क में से इन्होंने 15 दिन में, राइट, 15 दिन में 4 + 5 9 करते हैं दोनों ए और बी, तो 135 उन्होंने पहले ही कर दिया। ओके, उसके बाद 105 जो बचा वो सी ने 14 दिन में किया, तो सी का पर डे वर्क आ गया 7.5, राइट। वो सी का बी और सी का पर डे वर्क हो गया 12.5, और उन्होंने काम करना है 5/8 ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ये करना है, और दोनों मिलके 12.5 करते हैं बी और सी, ये बी और सी करते हैं। तो ये हमने सॉल्व किया पूरा, तो ये 12 डेज आ गया। आप ये सॉल्व करोगे खुद, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द करंट स्पीड इज 4:3। जब भी रेशियो कोई दिया हो, देखो 4 स्पीड होती है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड। देखो बोट की स्पीड 4, स्ट्रीम की स्पीड 3, राइट। तो डाउनस्ट्रीम होगी 4 + 3, अपस्ट्रीम होगी 4 - 3, राइट। इनको अब आप x ले सकते हो, 4x, 3x, 7x, 1x। अब आपको इसने कहा है कि डिस्टेंस 126 किलोमीटर है, डाउनस्ट्रीम में भी अपस्ट्रीम में भी। ओके, वो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बतानी है, मतलब मुझे 4x बताना है, जबकि टोटल टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इन 48 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम 126 गया 7x की स्पीड पे, फिर 126 आया 1x की स्पीड पे, ये टोटल 48 आवर्स है। तो आप इसको 7 को 18 से कर दो, सो x अगर हमारा 18 + 126 144/x आ गया 48, और 48 × 3 होता है, तो x = आ गया 3। तो अगर x 3 है, मुझे बताना है 4x बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, तो 4x कितना हुआ 12।
12 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो बी की वैल्यू पूछी है, राइट। हमें एक्स हमने कैलकुलेट किया, हमने सारी स्पीड ले ली 4x 3x 7x x, क्योंकि 4:3 का रेशो दिया था, 4 + 3 होगा डाउनस्ट्रीम, 4 - 3 होगा अपस्ट्रीम। फिर हमने कंडीशन वो जो दी हुई थी 126 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 126 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टोटल टाइम टेकन इज 48 आवर्स, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है 1650 is split into two fixed deposit for 2 years at 10% and 12% simple interest, right? Okay, if the total interest received from the deposit is this, how much was invested in 12% scheme? देखो वैसे तो लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हो, अदरवाइज एलिगेशन से कर सकते हो, राइट। लीनियर इक्वेशन से ऐसे कर लोगे कि आपने कहा 12% पे x इन्वेस्ट किया, तो 12% 2 ईयर यानी 24% इंटरेस्ट मिलेगा, और बचा हुआ अमाउंट 16,500 माइनस x, इस पे आपको 10% 2 ईयर मींस 20% इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, तो ये x में लीनियर इक्वेशन है, आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, जैसे यहां 24/100x है, यहां -20/100x आएगा, तो 4/100x हो जाएगा, और ये 2 जीरो कट के 165 × 2 3300 हो जाएगा, यानी कि 3620 माइनस 3300 आ जाएगा। तो x आपका ये x/25 कह लो इसको, यहां पे आ गया आपका 320, राइट। तो x आपका आ गया 25, ये 8 हो जाएगा 1000, तो x 8000 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है लीनियर इक्वेशन से करने का मेथड, जो कि हर एक कोई कर सकता है। एलिगेशन क्या होता है कि आप टोटल इंटरेस्ट निकाल लो, नेट इंटरेस्ट कितना मिला, राइट। नेट इंटरेस्ट कितना मिला, देखो 3620 अगर 2 साल में मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा 1810। ये इंटरेस्ट 1810 16500 का कितना परसेंट है, राइट। परसेंटेज ऐसे ही निकाल लेता हूं मैं पूरा, 5 × 33, 5 × 362, राइट। ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, ना 3 से ना 11 से। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। तो आपको एक जगह 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक जगह 12%, और ओवरऑल आपको मिल रहा है 362/33%। तो बाय 33 है, तो इसको भी बाय 33 लिख लो, ये बन गया 10। इसको बाय 33 लिखोगे तो 12 × 3 36, 12 3 36 and 3 39। तो अब 33 को रहने दो, डिफरेंस ले लो क्रॉस, 330 और 362 में डिफरेंस 32 का, 396 और 62 में डिफरेंस 34 का, तो आपका रेशियो आ गया 17:16, यानी कि आपका ये मनी जो डिवाइड होगी टोटल, वो 17 पार्ट यहां, 16 पार्ट यहां, तो 16 पार्ट जाएगा किसमें 12% में, आउट ऑफ टोटल कितना हुआ 33, 17 + 16 33, यानी कि 16 आउट ऑफ 33 जाएगा 12% में। तो आउट ऑफ द टोटल कितना था एक्चुअल टोटल ये, तो 33 × 5, 5 × दिस 8000, तो आपका जो 12% पे जाएगा वो 8000 जाएगा। एलिगेशन लगाया आपने, क्रॉस डिफरेंस, नेट इंटरेस्ट देख लिया कितना आ रहा है, नेट इंटरेस्ट फ्रैक्शन में आ रहा था, नॉर्मली अगर आसान वैल्यू आती तो और जल्दी हो जाता। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, लीनियर से भी कर सकते थे, एलिगेशन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट पे आ जाओ। If the height of the triangle is 24 centimeter and the area of triangle is 168, देखो हाइट होता है हाफ बेस, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस हाइट, हाइट 24 है और एरिया है 168, 24 × 7 होता है, यानी कि बेस आ गया आपका 14, राइट। 24 × 7 ही होता है ना, तो बेस आ गया आपका 14। इसने कहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 84, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 84 है, इफ इट वर गिवन दैट द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देखो अगर मैं ये ना भी बनाऊं, आपको पेरीमीटर का मतलब पता है कि 2 × लेंथ प्लस विड्थ,
ये दे रखा 84, इसमें जो बेस ऑफ द ट्राइंगल जो हमारा ये निकला था, ये विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है, यानी कि यही विड्थ है, तो ये 14 है। तो 2 लेंथ इक्वल टू 84 माइनस 28 56, यानी कि लेंथ इक्वल टू 28, तो लेंथ ही बतानी थी, 28 आ गई, राइट। या 2 से डिवाइड कर दो, यहां पे 2 से डिवाइड कर दो, 42 आ जाएगा। तो आप सीधा कह लो कि लेंथ प्लस 40 इक्वल टू 42, लेंथ इक्वल टू 42 माइनस 14 28, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, वाटर टू मिल्क, ये ध्यान रखा करो कौन सा पहले है। वाटर टू मिल्क इन 250 लीटर्स मिक्सचर ए इज 4:1। तो एक ए मिक्सचर है जिसमें वाटर और मिल्क है, 250 में 4:1 को डिवाइड करो, 5 हिस्सों में डिवाइड करो, एक हिस्सा 50, 4 हिस्से 200, राइट। ये वाटर और मिल्क है पहले ए मिक्सचर में, राइट। एक बी मिक्सचर भी है, उसमें वाटर और मिल्क ही दिया हुआ है, राइट। वाटर दे रखा है 25 लीटर है और रेशियो है 5:7 का, तो 5 इंटू 5 7 इंटू 5 ये 35 आ गया, राइट। अब आगे स्टेप में आता है, ये कहता है कि 40% ऑफ मिक्सचर है, ओके। अगर इसका 40% लेंगे, ये टोटल है 250 का 40% लेंगे तो वो 100 हो जाएगा, राइट। 250 का अगर आप 40% लेंगे 100 हो जाएगा। मेरे पीछे छुप रहा है तो मैं यहां लिख लेता हूं, यानी कि ए मिक्सचर में मेरे पास वाटर और मिल्क था पहले 200 और 50, तो टोटल 250 था, उसका 40% यानी कि 100 अगर लोगे तो 100 में भी रेशियो यही रहेगा, इसका 40% आ जाएगा और इसका भी 40% आ जाएगा। तो यानी कि अब 40% जो लिया है उसमें 80 वाटर और 20 मिल्क है। दूसरे केस में बी में वाटर और मिल्क यहां मिल्क था, सॉरी, तो वाटर और मिल्क आपका 25 और 35 था, इसमें आप 80% ले रहे हो, तो 80% इसका यानी कि 80% इसका, 4/5 5 7 4 28, तो आपके पास ये आ गया, मैंने दोनों का 80% ले लिया, राइट। अब आपने इनको मिक्स कर दिया तो वाटर टोटल हो गया 80 एंड 20 100। अब मुझे मिल्क टू वाटर बताना है, तो मिल्क पहले लिख लेता हूं। मिल्क कितना हो गया, 20 एंड 28 48, तो आपका रेशियो आएगा 12 25, 12 और 25 रेशियो आएगा। ये गलत हो जाएगा, 25 12 नहीं बात करना, मिल्क टू वाटर पूछा। देखो पूरे क्वेश्चन में वाटर टू मिल्क बोलता रहा और जब पूछा क्वेश्चन तब मिल्क टू वाटर बोल दिया, राइट, उल्टा कर रहा है, तो ये ध्यान से, ओके। चलो मैंने वाटर मिल्क जो भी दे रखे थे पहले उसमें से 40% लिया, तो वाटर का भी 40% मिल्क का भी 40%, इधर से 80% लिया, मिल्क का भी, वाटर का भी 80% मिल्क का भी 80%, वो आएगा, राइट। तो आपने उनको सीधा सीधा मिक्स कर दिया तो टोटल वाटर आया 100, टोटल मिल्क आया 48, रेशियो मिल्क टू वाटर बतानी थी 12:25, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, दोनों देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है बट सम नेगेटिव है, सम इसका उल्टा साइन होता है तो दोनों नेगेटिव आएंगे। प्रोडक्ट 77 हो, सम 18 हो, 7 एंड 11। प्रोडक्ट 84 हो, सम 31 हो, कौन से नेगेटिव आएंगे वैसे तो दोनों, कौन से दोनों नंबर होंगे, राइट, 28 एंड 3। बट क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 4 था तो 4 से डिवाइड जरूर करना है, तो आपके ये जो y की वैल्यू आई वो आई -0.75 एंड -7, राइट, इनकी वैल्यूज। तो देखो x जो है, अब देखो x जो है एक -7 है और एक -11 है, ये x है। y जो है एक तो -7 ही है और एक -0.75 है,
तो y या तो ऊपर ये वाला है और ये x है, तो या तो y x के इक्वल हो जाएगा यहां या बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। -0.75 -7 से बड़ा है और -7 -11 से बड़ा है, तो x की दोनों वैल्यू नीचे को रह रही है, y की दोनों वैल्यू ऊपर, -7 पे दोनों इक्वल है, तो इक्वल भी हो सकता है या बड़ा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है दोनों केसेस में, यानी कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। दूसरा, प्रोडक्ट होनी चाहिए 272, या आप कह लो 2 इंटू 136, 136 होता है 17 इंटू 8, तो देखो 16 और 17 फैक्टर बन जाएंगे जिसका सम 133, तो 16 और 17। देखो आइडियली इसको बाय 2 लिखना चाहिए क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, बाय 2 लिखना चाहिए, बट मैं यहां इग्नोर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि दूसरे में भी बाय 2 है, तो जब कंपेयर करना होगा बाय 2 को कंपेयर करो या विदा, दोनों को डबल को कंपेयर कर दो, एक ही बात है। तो दोनों में डिवाइड बाय 2 करना पड़ता रूट के लिए, एक्चुअल वैल्यूज के लिए, तो उन दोनों को नहीं कर रहा मैं, 2 से डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे ही कंपेयर कर दोगे तो भी आंसर ठीक आए, जबकि एक्चुअल रूट निकालोगे तो वो बाय 2 करके आएगा, राइट। तो यहां आपका 2 इंटू 171 था, तो 171 होता है 19 इंटू 9, तो देखो 18 और 19 का सम 37 है, तो वही कर लो 18 और 19, तो ये दोनों वैल्यूज बड़ी है इन दोनों से, तो इसका मतलब y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x। y क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फिर से देखो दोनों का लीडिंग कोएफिशिएंट 5 है, तो कम से कम 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव आएंगे। इसमें प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला पॉजिटिव होगा, राइट। देखते हैं, 5 इंटू 65 था, तो मैं 5 इंटू 13 इंटू 5 ऐसे सोचता हूं, 25 एंड 13 38 होता है, तो 13 और 25, मैं डिवाइड बाय 5 नहीं कर रहा हूं क्योंकि दोनों में ही आना था। ओके, यह 5 इंटू 30 है 150। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका डिफरेंस 19 आता हो, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो 25 और 6 उनका डिफरेंस 19 आएगा और उनका प्रोडक्ट 150 आएगा। बड़े वाला पॉजिटिव चाहिए, तो 25 यहां आएगा और -6 आएगा। आप देखोगे प्रोडक्ट आपका -150 बन गया और सम करोगे तो +19 बन गया, राइट। ओके, अब देखो ये तो इक्वल दिख रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे 13 है, ये -6 से बड़ा है पर 25 से छोटा है, यानी कि x कैन बी ग्रेटर देन y, x कैन बी लेस देन y, तो आंसर होगा नो रिलेशन, राइट, नो रिलेशन। क्यों? x बड़ा भी हो सकता है y से, x छोटा भी हो सकता है y से, तो आप रिलेशन नहीं बता सकते, राइट। ये सारे क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन अगर आप हमारे क्वाड्रेटिक के मैंने पूरे सेशन कर रखे हैं, आप वीडियोस देख सकते हो, सारे डिटेल में हर टाइप कवर की है उसमें, आप सारे टाइप यहाँ पे आप जो मैं जल्दी सोच के कर रहा हूं, रूट कैसे सोचना है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्यों डिवाइड होता है, कब इग्नोर कर देते हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी है मैंने, राइट। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो दो प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम नेगेटिव, तो दोनों केसेस में दोनों नेगेटिव ही आएंगे। अब यहां पे 24 प्रोडक्ट बने और 11 सम बने, कितना हो जाएगा 8 और 3, बट आपने डिवाइड बाय 12 करना है। क्यों? क्योंकि y में तो किसी से डिवाइड नहीं करना, तो इसको जरूर देखना है। अब डिवाइड बाय 12 करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है -0.25, ये वैल्यू आ जाती है -2/3 यानी कि -0.66। तो इसमें देखते हैं तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है 11 और 9। अब देखो ये तो दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड वाइज 1 से भी छोटी थी x वाली, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी है, बट ये नेगेटिव में है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटी दिखने वाली वैल्यू होती है वो बड़ी होती है।
तो x की दोनों वैल्यू छोटी दिख रही थी, y की दोनों वैल्यूज बड़ी दिख रही थी, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो फिर से प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव, यहां भी दोनों पॉजिटिव। इसमें 48 आपका प्रोडक्ट बन रहा है, सम 19 है, तो 16 एंड 3, बट डिवाइड बाय 2 भी करना है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू ये हो गई 1.5 और ये वैल्यू हो गई 8। तो हमारी x की दो वैल्यू 1.5 एंड 8। यहां प्रोडक्ट 144 और सम 25, 16 एंड 9। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है आपकी y की दोनों वैल्यू x की दोनों वैल्यू से बड़ी हैं, तो y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x, राइट, y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। डी का सेट आ गया एक, और ये वैल्यू, ये थोड़ा सा ग्राफ यहां पे वो है, ये ऐसे है, तो मैं यहां वैल्यूज लिख लेता हूं आपकी कंफर्ट के लिए। ये 750 है, ये 600 है, ये 650 है, और ये 800 है, ये 350 है, ये 250 है, और ये 400 है, और ये 350 है। ये है नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज डिस्प्ले, ये है टोटल, ये वाला ग्राफ है टोटल का, और ये वाला है पी टाइप ऑफ क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड। और दो ही तरह की क्वांटिटी है, पी एंड क्यू। तो इसका मतलब क्यू भी लिख सकते थे आप, अगर टोटल 750 है और पी 350 है तो क्यू 400। यहां टोटल 600 है, ये 250 है तो ये 350, ये 650 है, ये 400 है तो ये 250, ये 800 है, ये 350 है तो ये 450। तो ये क्यू आ गए, ऊपर पी है और ऊपर सबसे ऊपर टोटल है, राइट। तो आपको सारी वैल्यूज पता है, अब आराम से आप आंसर कर सकते हो। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ क्यू टाइप ऑफ क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाय वेयरहाउस बी, सी एंड डी। ये क्यू वाली है, ये बी, सी और डी। देखो वैल्यूज हैं 250, 350, 450। जब एपी में वैल्यू होती है 250, 350, 450, तो मिडिल टर्म यानी कि 350 आपका एवरेज होगा। आप ऐड कर सकते हो, 6, 4, 1050 बन गया, 1050 डिवाइड बाय 3 करोगे 350 आ जाएगा। बट जब भी एपी होती है तो मिडिल टर्म एवरेज होती है, तो 250, 350, 450 सोच सकते हैं उसको, 2, 3, 4, तो मिडिल 350 वुड बी द एवरेज, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ ईच पी टाइप ऑफ डिस्प्लेस्ड क्वांटिटी कॉस्ट ₹275 टू अ वेयरहाउस, then find the total cost borne by all 4 warehouses from displacing all P type of quantity. अब P type of quantity थी यहां 350, यहां 250, यहां 400 और यहां पे 350। तो ये टोटल थी 3 and 3 700, 4 11, 1350। 1350 को एक एक का कॉस्ट 275 था, मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी थी। मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो, मुझे रहता है आसान वैल्यू कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है, राइट। कैसे आसान कर सकता था कि इसको मैं 2700/2 कर देता हूं, और इसका डबल होता है 550 का डबल 1100, तो 1100/4 कर लेता हूं। अब 27 into 11 मुझे पता है कितना हो गया, 297, और बाय 8 हो गया, तो 8 का टेबल आता है 8 into 3 24, 5 7 8 7 1 2 5, एक जीरो आ जाएगी, सो 371250 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। वो लास्ट में जब 1 बच गया था तो 1000/8 125 होता है, इसलिए 125 मैंने इकट्ठा लिख दिया था। ओके, 1000/8 तो मुझे पता है ना, तो 1 बच गया था ना लास्ट में 296 के बाद। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। डिवाइड वगैरह अपने आप करते रहना, क्वेश्चन बहुत इजी था, चारों को ऐड करके 275 से मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लीकेशन आप देख सकते हो, मैंने 275 को भी 1100/4 लिखा, वो आसान लगता है मुझे, क्योंकि 275 मुश्किल दिखता है, उसका डबल 550 का डबल 1100, तो 1100/4 आसान लगता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये आपको विजिबल है, चलो विजिबल है, तो यहां पे क्या है, इफ नंबर ऑफ क्यू टाइप ऑफ डिस्प्लेस क्वांटिटी फॉर वेयरहाउस ई, एक और वेयरहाउस आ गया ई, वो 62.5% मोर देन, ये 62.5 होता है 5/8, 5/8 मोर देन नंबर ऑफ क्यू टाइप ऑफ क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाय वेयरहाउस ए। देखो क्यू टाइप हमने लिखी हुई थी, यहां 750 था, ये 350 था, ये 400 था, तो 400 का 5/8 कितना हो जाएगा, 8 into 5 250,
तो इसमें 250 ऐड कर दो, यानी कि ई का ये 650 हो गया। तो ई में जो क्यू टाइप की क्वांटिटीज हैं वो 400 ए वाली से 62.5 यानी कि 5/8 ऑफ ए वो ज्यादा, राइट। तो 650 आ गया। And the number of P type of displaced quantity for warehouse E is 250 more than Q type of quantity displaced by the same warehouse. तो 650 plus 250 ये हो गया 900। तो टोटल हमारा आ गया 1550। उसने टोटल ही पूछा है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाय E 1550 आपका आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन 1550 करेक्ट आंसर, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। The total number of P type of quantity displaced by warehouse A, C and D. P type हमने लिखी हुई थी, A हमारी 350 थी, C हमारी 400 और D फिर 350। तो ये टोटल हो गया A, C और D का 7/4 1100, राइट। और अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाय ऑल फोर वेयरहाउस। टोटल ऑल फोर है 750, 600, 650 एंड 800। ये हो गया 14, 6, 2 and 8, 28। तो वो कह रहा है 1100 2800 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। 28 का टेबल पढ़ दो, 28 इंटू 3 84, 260 मतलब 9 आएगा। सो 39 ही आंसर कर दो, अप्रोक्सीमेट ही पूछा उसने, राइट। ओके, 28 इंटू 9 का मतलब वहां पे 28 280 होता, 280 में से 28 252 आता ना, उससे 39 से थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, राइट। 39 से हल्का सा ज्यादा, तो 39% वुड बी द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेट करना था आपको। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी डिस्प्लेस्ड बाय ऑल फोर वेयर हाउसेज। अभी ये ऑल फोर वेयर हाउस का हमने निकाला था, 2800 आया था, राइट। इसमें से वो कह रहा है 42.85% आर रिटर्न्ड बैक। ओके, 42.85 कितना होता है, 3/7। ये हो गया आपका 1200 वापस कर दी उन्होंने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट आर एक्सेप्टेड एंड नॉट रिटर्न बैक। सो नहीं कितनी की, 2800 में से 1200 माइनस कर दो, 1600। तो 1600 आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। 2800 में से 1200 वापस कर दी तो 1600 रख ली, एक्सेप्ट कर ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। प्रेजेंट एज है ए और बी का 7:8। 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 8:9। ओके, तो देखो यहां पे भी डिफरेंस 1 यूनिट का है, यहां पे भी डिफरेंस 1 यूनिट का है, तो सबको एक्स में लिख सकते हो, 7x, 8x, 8x, 9x। क्यों, आपको पता है ये भी 1x बढ़ गया और ये भी 1x बढ़ गया। तो वो x था, वो 6 ईयर का सिनेरियो था, तो x 6 था, तो 7 इंटू 6 ये 42 है, 8 इंटू 6 ये 48 है। प्रेजेंट एज आ गई। C का प्रेजेंट एज इज 10 ईयर मोर देन प्रेजेंट एज ऑफ A। प्रेजेंट एज ऑफ A 42 है, C का प्लस 10 कर दो 52। वही पूछा है, C का प्रेजेंट एज पूछा है, 42 A का आ गया, C 10 ईयर बड़ा है, तो इसका मतलब 52 हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रेशियो वाले एजेस वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे आई होप, वरना हम पूरे कंसेप्ट वाइज भी, आप कंसेप्ट क्लासेस भी लगा सकते हैं, उसमें मैं डिटेल में सारी चीजें आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं, राइट। अभी हम बहुत माइन्यूटली, बहुत स्लो नहीं चल सकते क्योंकि ये पूरा पेपर डिस्कस करते हैं, तो जिस तरह से आपको करना चाहिए वैसे मैं दिखा रहा हूं। Arvind gives 50% of his money to his son, 30% to the wife, and this of the remaining। यहां रिमेनिंग आया, मतलब पहले 80% तो दे दिया ना, राइट। उसके पास कितनी मनी थी, n थी, उसमें से 80% दे दिया, बचा कितना, 20%, 1/5 बच गया। इसका 62.5% मतलब 5/8 उसने डोनेट कर दिया, तो ही इज लेफ्ट विद, बचेगा कितना, 3/8। 5/8 डोनेट करेगा तो 3/8 बचेगा, और वो दे रखा है 15,000। तो 3 इंटू 5, 5 इंटू 8, 40 इंटू 5, 2। सो 2 के आगे 0 ही 0 आएंगी, यानी कि ये आंसर होगा। कितनी 0 आएंगी वो तो बाद में देखते रहा करो।
राइट, ओके, बट 2 के आगे सारी जीरो आएंगी और कोई डिजिट नहीं आ सकता। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अक्षय इन्वेस्टेड 24,000 इन अ बिजनेस। अक्षय ने 24,000, विकास ने 18,000। विकास ज्वाइंड आफ्टर फ्यू मंथ, सो आफ्टर अ ईयर। इसका मतलब इसका तो 12 का होगा, इसका n का होगा, और वो 16:7 है। इसको ऐसे लिख लिया करो, 24 into 12 by 18 into n must be equal to 16/7। तो ये 6 into 3, 6 into 4, 3 into 4, 4 into 4 16 कट गया, तो n equal to 7। तो देखो विकास ने 7 मंथ के लिए पैसा लगाया, सो आफ्टर हाउ मेनी मंथ ही ज्वाइंड। देखो अगर उसका 7 मंथ के लिए पैसा लगा है तो वो 5 मंथ बाद ज्वाइन किया है। आंसर हमें देना था कितने महीने बाद ज्वाइन किया। अगर 7 महीने के लिए पैसा लगाएगा तो 5 महीने बाद आया ना, क्योंकि ईयर एंड पे प्रॉफिट डिवाइड हुआ। तो 5 महीने के लिए, 7 महीने के लिए पैसा लगा तो 5 महीने बाद आया था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 pipes can fill a tank in 12-15 hours, third pipe can empty it। तो वही ले लेते हैं, A पाइप 12 आवर्स, B पाइप 15 आवर्स, और C नेगेटिव वाली है 18 आवर्स। एलसीएम ले लेते हैं टोटल वर्क, 15, 12, 180। 15 यूनिट ये करेगा पर आवर, क्योंकि ये 12 घंटे में पूरा 180 फिल कर देता है, तो 15 यूनिट पर आवर। ये 15 में 12 यूनिट पर आवर, ये 18 घंटे में खाली करता है, तो 10 यूनिट पर आवर खाली करता है। इफ फर्स्ट 2 पाइप्स फिल द टैंक फॉर 5 आवर्स, पहले ये दोनों चला दी और 5 घंटे तक, यानी कि उन्होंने इतना फिल कर दिया। अब कहता है टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक बाय थर्ड पाइप। थर्ड पाइप ने उसे खाली करना है, तो 13.5 आवर्स लगेंगे। जो ए और बी ने फिल कर दिया 5 घंटे में, 27 into 5 किया, वो सी ने यानी कि 10 यूनिट के हिसाब से खाली करना है, राइट। तो 13.5 आवर्स में सी खाली कर देगा उसको, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। A train covered 400 km at a uniform speed. If the speed had been 10 km per hour more, it would have taken 2 hours less। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है कि क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड में, स्पीड इंटू स्पीड में वेरिएशन, राइट, इंटू टाइम में वेरिएशन डिवाइडेड बाय स्पीड में वेरिएशन। ओके, तो डिस्टेंस 400 है, स्पीड निकालनी है, स्पीड में वेरिएशन है 10, टाइम में वेरिएशन है 2 आवर्स, स्पीड में वेरिएशन है 10। सो ये 10 इधर ले आओ और ये 2 से कैंसिल कर दो, 2000। अब देखो s इंटू, देखो क्या बन गया, s इंटू एस प्लस 10, 2000 बन रहा है। कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिसमें 10 का डिफरेंस हो और प्रोडक्ट 2000 आ जाए? तो बड़े आसान है, 40 और 50। तो s को अगर 40 रखो तो 40 इंटू 50 हो जाएगा, यानी कि स्पीड आपकी 40 है। उसने कहा व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। देखो 400 किलोमीटर डिस्टेंस है, यूजुअल स्पीड आपकी 40 है, तो 10 घंटे लगते हैं नॉर्मली। वो बढ़ाने वाली स्पीड 50 मत लो, बढ़ाई नहीं, यूजुअल स्पीड, जो यूजुअल स्पीड आपकी थी वो 40 थी। यूजुअली आपको 400 किलोमीटर 40 की स्पीड पे 10 घंटे लगते, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये एक आपका सेट है केसलेट वेन डायग्राम। देखो 3 है, फोक, रॉक एंड जैज। ईच पर्सन, ओके, द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन ओनली फोक, ओनली रॉक, ओनली जैज। तो ये वही है ना वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, मैं यहां पे बना लेता हूं वेन डायग्राम। वैसे तो वेन डायग्राम आपको बड़ा सा बनाना चाहिए, मेरे पास जगह कम है इस पर्टिकुलर उसमें। मैं देखता हूं ये विजिबल है ना आपको, हाँ विजिबल है। तो यहां पे मैं कलर दूसरा ले लेता हूं लिखने के लिए, क्या क्या आपको दिया हुआ है। ओनली फॉक, ये रेशियो दिया है। रेशियो का मतलब हो गया, अगर मैं ये फॉक ले रहा हूं, ये रॉक और ये जैज, तो फॉक का हो गया 56x लिख लेते हैं,
ये हो गया 79x और ये हो गया 41x, राइट। उसने कहा द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन बोथ फोक एंड जैज बट नॉट रॉक। तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला इस एरिया में दे आर 25% लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन ऑल थ्री म्यूजिक। सो ऑल थ्री से 25% कम, 25% कम 1/4 लेस होता है, 4:3 रेशियो हो जाएगा। यानी कि अगर यहां 4m है, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया तो यहां 3m आएगा, राइट। ओके, 4m 3m आ जाएगा, 4:3 का रेशियो। द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन बोथ रॉक एंड जैज बट नॉट फोक, रॉक एंड जैज बट नॉट फोक, ये वाला एरिया, ये 50 है, ये दे रखा है, ये 50 है। एंड बोथ फोक एंड रॉक बट नॉट जैज, ये 35 है, राइट। ओके, एक और कलर ले लेता हूं मैं, अब ब्लैक ले लेता हूं। अब है द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन टू ओनली जैज आर 5 लेस देन 6 टाइम्स ऑफ द पीपल हु प्रेफर टू लिसन बोथ फोक एंड रॉक बट नॉट जैज। बोथ फोक एंड rock but not jazz is 35. 35 into 6, 70 into 3, 210. 210 minus 5 because it is 5 less than 6 times. तो 210 minus 5, 205, ये जैज ओनली है, तो ये 205 है। अगर ये 205 है तो x की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि 41x is 205, तो x is 5। अगर x 5 है तो ये वैल्यू हो गई 56 इंटू 5, 280। ये वैल्यू हो गई 79 इंटू 5, 80 इंटू 5 400 होता है, तो 395। Okay, 79 into 5. Now the total number of people who prefer to listen exactly two type of music is equal to 130. Exactly two type वाले हैं 50, 35, 85 and this. तो अगर 130 बनाना है तो 85 प्लस 45 हो जाएगा। अगर 3 पार्ट्स 45 है तो 4 पार्ट 60 हो जाएगा। तो आपकी सारी वैल्यूज फिल हो गई, राइट। तो ये एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया तो मेरे ख्याल से आंसर आराम से सारे दे सकते हो। वापस मैं रेड कलर ले लेता हूं। तो फर्स्ट का आंसर व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन ऑल थ्री टाइप ऑफ म्यूजिक इज 60, राइट। जो सबसे बीच में आया हमारा आंसर 60। अब एक बार आपने ये कैलकुलेट कर लिया, अब तो आंसर करने हैं सीधे सीधे। जैसे नेक्स्ट वाला, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन टू ओनली फॉक एंड ओनली रॉक, ओनली फॉक ओनली रॉक, सो दैट इज 280 प्लस 395। ओके, हमें आंसर करना है 280 प्लस 395। इसको 5 दे दो यहां पे, ये 400 कर दो, ये 275, 675 हो गया, राइट। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक बार फिल कर लिया फिर कोई चक्कर नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ म्यूजिक इज हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन टू एग्जैक्टली टू टाइप ऑफ म्यूजिक। देखो, एग्जैक्टली टू टाइप ऑफ म्यूजिक तो ऑलरेडी दिया हुआ था, टोटल 130। तो एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ म्यूजिक देखना है, वो कितने हैं। एग्जैक्टली वन टाइप वाले हैं 280, 205 एंड 395। वो 280 और 395 तो हमने ऐड कर लिए थे अभी, राइट। ये दोनों तो अभी हमने ऐड किए थे, 675 आया था सेकंड क्वेश्चन में, और इसमें 205 और ऐड कर लो तो 675 प्लस 5, 682, 880। तो हमारा बन रहा है 880। 880 है एग्जैक्टली वन वाले, 880। एग्जैक्टली टू वाले हमें दे रखे थे 130, उनका डिफरेंस पूछा था उसने, 750 आ जाएगा, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन रॉक। अब रॉक का टोटल, यानी रॉक वाले सर्कल का टोटल। रॉक वाले सर्कल में देखो, यहां पे मैं हाईलाइट करके बता देता हूं। रॉक वाले सर्कल में ये सारे आ जाएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो 395 एंड 35 हो गया आपका 430, 490 एंड 50, 540। तो आपका टोटल हो जाएगा 540, राइट। तो रॉक वाले सर्कल का टोटल हो जाएगा 540। ओके,
नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर टू लिसन फॉक एंड टू जैज। ओनली नहीं लिखा, तो फॉक का सर्कल, जैज का सर्कल, दोनों का टोटल करना है। देखो जरा, फॉक का सर्कल है 280, 45, यानी 45 एंड 35 80 हो गया, 80 एंड 60 140, 140 एंड 280 दैट विल बिकम 280 43 20 420। तो फॉक वाला टोटल बन रहा है 420। जैज वाला टोटल करो, ये हो गया 50 60 110 110 और इधर 250, सो ये हो गया 250 एंड 110 360। तो हमें बतानी है रेशियो 420 और 360 की, रेशियो ही बतानी है ना, 420 और 360 की। जीरो वैसे ही कैंसल, ये 2 से ही करेंगे बस, नहीं 3 से भी हो जाएगा, 6 से, 6 इंटू 7 6 इंटू 6 7:6 आपकी आंसर आ गया। राइट, सीधा 6 से ही कैंसिल कर दो, 6 इंटू 7 6 इंटू 6, सो 7:6 आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ये हमारा डेली का शेड्यूल रहता है एप्टी गुरु चैनल पे। रोज सुबह 10 बजे एक मैथ्स फंड आता है, 5 से 10 मिनट का वीडियो, जिसमें आपका एक ब्रीफ सा, ओके, 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आपको जल्दी से मैं बताता हूं, मैथ्स का कोई फास्ट कैलकुलेशन का कंसेप्ट। राइट, फिर एसएससी मैथ्स की कंसेप्ट क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे आपकी 5 PM, और सैटरडे संडे हम प्रीवियस पेपर को डिस्कस करते हैं। बैंकिंग का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, राइट, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, ये सब डिस्कस होता है। और डीआई आपका थर्सडे फ्राइडे डीआई स्पेशल है, और प्रीवियस ईयर पेपर आपके सैटरडे संडे को 8 PM डिस्कस होते हैं। नॉर्मल शेड्यूल है आपका, राइट, इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।